स्वागत है आपका प्राइम एजुकेशन 25 के एक नई वीडियो में। आज हम लोग रेलवे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, जिसमें पहला सवाल आरआरबी एनटीपीसी 2021 की परीक्षा से लिया हुआ सवाल है। इसमें कहा गया है चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में व्यय के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट समान रहे। तो मानते हैं कि चाय का पहले का मूल्य मानते हैं 100 रुपये था, अब उसमें 20% की वृद्धि हो गई तो अब वो चाय 120 रुपये की हो गई। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया। अब इस 20 को हम लोग इस 120 से भाग दे देंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे। तो ये 20 छक्का 120 हो जाएगा, 2 तियाँ 6 हो जाएगा और ये 50 बार चला जाएगा भाग। तो ये आपका 50/3 हो जाएगा। 50/3 को हम 16 सही 2/3 लिख सकते हैं। ये आपका प्रतिशत हो गया। तो विकल्प इस तरीके से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि चाय के मूल्य में 20% की कमी की गई है, इसे पुनः वास्तविक मूल्य पर लाने के लिए इसके मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए। तो मानते हैं चाय का पहले का मूल्य 100 रुपये था, उसमें 20% की कमी हो गई, मतलब वो 80 रुपये की अब हो गई। तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 20 का आ रहा है। तो 20 को अब इस समय कितने की चाय है, 80 रुपये की है। तो यहाँ पर 80 लिख देंगे और इसमें 100 से गुणा कर देंगे प्रतिशत में निकालने के लिए। तो 20 चौके 80, इस 4 से ये 25 बार चला जाएगा। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो यहाँ पर 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो ये विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस सवाल में कहा गया है कि एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित हैं। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। तो उपस्थित छात्र कितने हैं, 38 और 5% अनुपस्थित हैं, मतलब 95% जो हैं छात्र उपस्थित हैं। तो 95% पर उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी है, 38। तो यहाँ पर 1% पर कितना हो जाएगा, तो 1% पर हो जाएगा 38/95। तो 100% पर कितना हो जाएगा, तो 100% पर इसमें 100 का गुणा कर देंगे। तो 38/95 गुणे 100, इसको हल करेंगे तो ये 19 दूनी 38 हो जाएगा और 19 बचे 95 हो जाएगा। इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0 हो जाएगा। तो इसका यहाँ पर 20 का 2 में गुणा करेंगे तो ये आपका 40 हो गया। तो उस कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, 40 है। तो इस तरीके से विकल्प ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से रेलवे का और एक इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक विद्यालय में 90% छात्र अंग्रेजी में, 85% छात्र गणित में सफल होते हैं, 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में असफल नहीं होता है तो छात्रों की संख्या क्या है। तो हम लोग दोनों विषयों में सफल हुए छात्रों को पहले प्रतिशत निकालते हैं। तो इसके लिए हम लोग ये 90% और 85% को जोड़ के 100 से घटा देंगे। तो 90/85 आपका 175% हो गया। 175 को 100 से घटाएंगे तो ये आपका 75% आ जाएगा। 75% छात्र हैं वो दोनों विषयों में सफल होते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि 150 छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो 75% पर 150 छात्र सफल होते हैं, तो 1% पर कितने सफल होंगे, तो 150/75 इसको हल करेंगे तो ये आपका 2 बार भाग चला जाएगा। तो 100% पर कितने सफल होंगे, तो ये आपका 2 गुणे 100 हो जाएगा। तो ये आपके 200 छात्र हो जाएंगे। विद्यालय में छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से विकल्प सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।